Hello friends, I'm Prabhat Pandey. Now we are moving to our next class in which we have to learn the use of word. And owing to outbreak of coronavirus infections, the CBSE has also changed the syllabus from 6th to 12th for the next academic session. Change in the sense, board had decided to reduce the syllabus. Okay, let's begin to our class. तो गाइज हम बढ़ते हैं अपने वुड के यूज के तरफ। वुड के यूज को आज हमें देखना है बहुत ही अच्छे ढंग से, कहां पे वुड को यूज करते हैं और कहां पे इग्नोर किया जाता है। आगे हम इस वीडियो में आज इसके बारे में सारी डिटेल्स लेंगे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे जो वुड का यूज होता है। मेनली मैंने कुछ पार्ट्स बना रखे हैं, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि वी यूज वुड ओनली मेनली टू व्हाट, पास्ट के लिए यूज करते हैं वुड का, फ्यूचर इन द पास्ट के लिए यूज करते हैं और कंडीशनल मोड के लिए मेनली यूज होता है। इन तीन चीजों के लिए मेनली वुड का यूज करते हैं। अब फ्यूचर इन द पास्ट क्या होता है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यार फ्यूचर भी है पास्ट भी है, ये क्या है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको हम आगे देखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है समझाने की। ठीक है, और हम वुड का कहां कहां यूज करते हैं, डिजायर के लिए, जब हम डिजायर को अपने एक्सप्रेस करते हैं। ओके, पोलाइट रिक्वेस्ट या क्वेश्चन के लिए, ओपिनियन या होप के लिए, विश या रिग्रेट के लिए हम वुड का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर अगर इसका देखा जाए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस मेन वर्ब होता है। अब हम कुछ चीजों को आगे देखेंगे, कुछ नोट्स, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जितने भी मैंने बताया जहां जहां यूज होता है वर्ड, इन सब के एग्जांपल्स को हम देखेंगे कैसे कैसे यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज जो हमारा है आपके सामने दिख रहा है, द ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड जो होता है वेरिएबल है। इनवेरिएबल का मतलब क्या कि इसे हम वेरी नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, वुड इन द सेंस वुड ही रहेगा, वो उसका फॉर्म चेंज नहीं हो सकता, उसे विल या और कुछ नहीं बना सकते कभी। यहां पे लिखा गया था मेन वर्ब इज ओनली इन द बेस फॉर्म ही वुड गो। एक हम अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात फिर से करें तो यहां पे पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस तीनों मैंने ले रखे हैं, एक बॉक्स बना के आपके सामने है। पॉजिटिव का अगर देखेंगे तो आई वुड लाइक टी, है ना, आई वुड लाइक टी मतलब क्या भाई, मैं टी चाहूंगा या टी मैं पसंद करूंगा, इस तरह से। ठीक है, शी वुड नॉट गो, शी वुड नॉट गो, ये नेगेटिव हो गया। वुड के जस्ट बाद हम नॉट का यूज कर रहे हैं। वुड यू हेल्प, ठीक है, क्या तुम मेरी मदद करोगे या क्या मदद करोगे, इस तरह से बात हो रही है। वुड यू हेल्प, तो वुड को हम सबसे पहले ले आए क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है, जो टू होता है ना, TO2, कभी भी वुड के जस्ट बाद आप यूज नहीं करोगे। एक लेकिन यहां पे एक सेंटेंस है जो कि आपके सामने स्क्रीन पे कटा हुआ दिख रहा है, ही वुड टू लाइक कॉफी, ही वुड टू लाइक कॉफी। टू लाइक कॉफी का यूज हम कभी नहीं करेंगे। ठीक है, वुड लाइक कॉफी या लाइक टू कॉफी हो सकता है, लेकिन ही वुड टू लाइक कॉफी नहीं होगा। ठीक है, यहां पे केयरफुल एक चीज के लिए होना है आपको कि जो वुड और हैड होता है ना, इन दोनों की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो डी होती है। अब हमें अंदाजा कैसे लगेगा कि भाई यहां पे हैड लगाना है या वुड लगाना है। ठीक है, तो इसको आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंगली जाना है कि सेंटेंस बात क्या कर रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप पहचान पाओगे कि वहां पे वो जो डी लग रखा है वो हैड है या वुड है। ओके, जैसे हेड फिनिश्ड, ही हैड फिनिश्ड। ठीक, तो यहां पे आपको लग फिनिश्ड है ना, फिनिश्ड एडी फॉर्म है, मतलब आपको लग रहा है कि यार क्या है, ये खत्म हो गया है, बात खत्म हो गई है, फिनिश पहले की बात करी जाए। हैड लगा दिया यार, हेड लाइक कॉफी, तो ही वुड लाइक कॉफी, ही वुड लाइक कॉफी मतलब क्या, वह कॉफी पसंद करेगा, ये बात हो रही है। तो यहां पे जाहिर सी बात है वुड कहां लगेगा और हैड कहां लगेगा, आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन दोनों का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो डी होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, जितने भी हमने फ्रंट पेज पे चीजें देखी कि वुड को यूज कहां कहां करते हैं, उन सब के बारे में एक एक करके एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे वुड फॉर द पास्ट। पास्ट के लिए वुड का यूज कब होता है, पास्ट के लिए वुड का यूज कि विल का पास्ट फॉर्म है वुड, क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ द विल या गोइंग टू, दोनों आपस में लगभग सिमिलर है। सिमिलर इन द सेंस क्या कि यार आई विल डू दिस, आई एम गोइंग टू डू, डूइंग, कहीं ना कहीं सिमिलर है। ठीक है, सेम नहीं है, सिमिलर है। तो क्या है, विल या गोइंग टू का
पास्ट फॉर्म हम वुड को कहते हैं, विल का पास्ट फॉर्म है वुड, ठीक है। यहां पे सेंटेंस लिया गया है, इवन एज अ बॉय ही न्यू दैट ही वुड सक्सीड इन लाइफ, है ना। इवन एज ए बॉय मतलब क्या, एक लड़के के रूप में वह भी जानता है या जानता था कि वह लाइफ में सक्सीड होगा या सफल होगा, ठीक है। तो होगा मतलब क्या, पहले की बात करी जा रही है कि वो जानता था कि वो होगा, ठीक है। ये चीज है इसमें कि ये पास्ट की बात हो रही है कि उसे पता था पहले से कि वो सक्सीड होगा, ठीक है। आई थॉट इट वुड रेन सो आई ब्रॉट माई अम्ब्रेला, मुझे लगा कि बारिश होगी इस वजह से मैं अपना अम्ब्रेला या अपना छाता ले आया। इट वुड रेन, है ना, क्या है, इट वुड रेन यहां पे दिखाया गया। आई थॉट, मैंने सोचा था। अब यहां पे बारिश हो रही, सब खत्म हो गई है, धूप खिल रखी है, धूप खिल रखी है, वहां पे चार दोस्त बात कर रहे हैं, तो कोई कह रहा है उसमें कि भाई तू अपना छाता क्यों ले आया, तो आप कह रहे हो आई थॉट आई वुड रेन, सॉरी इट वुड रेन सो आई ब्रॉट माई अम्ब्रेला, मैंने सोचा था कि बारिश होगी इस वजह से तो होगी, मतलब पास्ट की बात थी, पास्ट की बात कर रहे हैं सारे दोस्त मिलके, ठीक है ना। यहां पे हम वुड का यूज करते हैं। यहां पे आपको क्लियर होने वाला है कि फ्यूचर इन द पास्ट क्या होता है। फ्यूचर इन द पास्ट क्या होता है, जब कही गई बातें, पिछली कही गई बातें और आगे आने वाली बातों का, दोनों का समावेश आपस में एक ही सेंटेंस में होता है, तो उसको हम फ्यूचर इन द पास्ट कहते हैं। जैसे इन लंदन शी मेट द मैन, लंदन में वह किसी व्यक्ति या व्यक्ति से मिली थी जिससे वह शादी करेगी, मतलब लंदन में क्या था, मिली थी, पास्ट हो गया, शादी करेगी, करेगी फ्यूचर हो गया, तो इसी को कहते हैं फ्यूचर इन द पास्ट। यहां पे वुड का यूज लगाना होता है जब भी हम दोनों से, मतलब कही थी, सॉरी मिली थी, है ना, और शादी करेगी, दोनों पास्ट की बात हो रही है और क्या हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम दोनों चीज, पास्ट और फ्यूचर की दोनों की बात एक ही सेंटेंसेस में करते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं भाई, फ्यूचर इन द पास्ट मतलब वुड का यूज करते हैं, ठीक है। मुझसे वो शाम वहां मिला था, ठीक है, मुझसे शाम रोहित के घर पे मिला था, वह भैया की शादी में जरूर आएगा या वो आएगा, उसने ऐसा बोला है, तो यार मिला था पास्ट हो गया, आएगा फ्यूचर हो गया, तो यहां पे वुड का यूज करोगे, क्या करोगे भाई, वुड का यूज करोगे यार, ठीक है। यस, आगे देखते हैं। अब कंडीशनल मोड्स आप लोग को पता होगा, कंडीशनल क्या, जब हम इफ, जहां पे इफ की बात आ जाती है, यदि ये होगा तो ये सही होगा, है ना, यदि ये काम हुआ तो ये मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, अगर वो आएगा, मतलब ठीक है ना, अगर वो आएगा तो मैं वहां जाऊंगा, अगर वो आएगी फिर मैं खाना खाऊंगा, यदि वो आएगी तो मैं उसके साथ यहां जाऊं, कंडीशंस हैं यार, वो आएगी तभी कर रहे हो, वो आएगा तभी कर रहे हो, ठीक है, वो खाएगा तभी कुछ करोगे उसके आगे, वो खाएगा तभी मैं खाऊंगा, मतलब आपका भाई है, जिद्दी है, तो वो खाएगा तभी तुम खाओगे, क्या है यहाँ पे, कंडीशंस हैं, कंडीशंस को हमें समझना है। यहाँ पे कैसे हम इसे एक्सप्रेस करेंगे देखते हैं। वी ऑफन यूज वुड टू एक्सप्रेस द सो कॉल्ड सेकेंड एंड थर्ड कंडीशनल्स, यहां पे मतलब सेकेंड टाइप थर्ड टाइप कंडीशंस में यहां पे वुड का यूज करते हैं। अगर वो अपनी जॉब लॉस कर देगा तो उसके पास कोई रुपया नहीं बचेगा या उसके पास कोई मनी नहीं होगी, है ना, कोई पैसा नहीं होगा, यार जाहिर सी बात है, यदि वो करेगा तब नहीं होगी, है ना, यदि वो जॉब को लॉस कर देगा उसके बाद की बात हो रही है, तो यहां पे कंडीशंस है, करेगा, है ना, जॉब को अगर कर देगा तब की बात हो रही है, ठीक, यहां पे कंडीशंस है। इफ आई हैड won the lottery I would have bought a car, won the lottery I would have bought a car, ठीक है, अगर मैं लॉटरी जीतता हूं, यदि मैं लॉटरी जीत गया, इस तरह से बात, अरे भैया लॉटरी जो होगी पहले जीतोगे तब की बात कर रहे हो आप, ठीक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम डिजायर के लिए कहां यूज करते हैं वुड का। आई वुड लव टू लिव हियर, मैं यहां रहना पसंद करूंगा, ठीक है, अब ये तुम्हारी इच्छा है, डिजायर है तुम्हारी कि तुम यहां रहना अगर पसंद कर रहे हो तो तुम्हारी इच्छा है भाई, है ना, तो इच्छा जब है तो वहां पे वुड का यूज करोगे। यहां पे देखो डी है, सिर्फ और सिर्फ डी है, आपको अंदाजा लगा लेना है कि यहां पे हैड का यूज होगा या वुड का यूज होगा, क्लियर, ओके। वुड यू लाइक सम कॉफी, किसी की इच्छा जान रहे हो, वुड यू लाइक सम कॉफी, है ना,
समझ में आ रही है बात? वुड यू लाइक, किसी की इच्छा ही तो जान रहे हो, क्या आप कॉफी लेना पसंद करोगे? ठीक है, इस तरह से आप किसी की इच्छा जानने के लिए भी वुड का यूज करते हो। पोलाइट रिक्वेस्ट और क्वेश्चंस के लिए भी वुड का यूज होता है। कैसे होता है? जैसे वुड यू ओपन द डोर प्लीज, है ना, वुड यू ओपन द डोर प्लीज। यहां पे क्या कर रहे हो? किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो। देखो यहां पे ब्रैकेट में मैंने लिखा है मोर पोलाइट देन ओपन द डोर प्लीज। इससे पोलाइट है या नहीं है? किसी को बोलो ओपन द डोर प्लीज, लेकिन अगर उसी में आप और रिस्पेक्टिव बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो वुड यू ओपन द डोर प्लीज, है ना, उससे ज्यादा पोलाइट होगा ये। ठीक है, ये इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। वुड यू गो विद मी, है ना। अब देखो ये क्या है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बहुत पोलाइट है। विल यू गो विद मी से बहुत ज्यादा पोलाइट है यार। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं? वुड यू, वुड का यूज लगाते हैं। जैसे वुड यू गो विद मी, विल यू गो विद मी से क्या है? ज्यादा पोलाइट है। वुड यू नो द आंसर, वुड यू नो द आंसर, डू यू नो द आंसर से ज्यादा पोलाइट है या नहीं है? खुद देखो ना, डू यू नो द आंसर कह रहे हो किसी से, ठीक। अब वुड यू नो द आंसर मतलब क्या है? थोड़ा फॉर्मली हो गया और थोड़ा सा मोर रिस्पेक्टिव हो गया। ठीक है, तो जब हम और पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, तो हम वहां पे वुड का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ओपिनियन और होप के लिए कहां कहां वुड का यूज होता है। आई वुड इमेजिन दैट दे विल बाय अ न्यू वन। यहां पे दिया गया कि आई वुड इमेजिन दे विल बाय अ न्यू वन। हम क्या कर रहे हैं? मैं सोच रहा हूं। क्या कर रहे हो? आप आशा कर रहे हो किसी। जब आप आशा करोगे ना, अब जब आशा करते हो तब भी वहां पे, अब जब अपना ओपिनियन रखते हो तब भी वुड का यूज करते हो। आई वुड हैव टू एग्री, ठीक है, आई वुड हैव टू एग्री। ठीक, यहां भी आप क्या कर रहे हो? अपना ओपिनियन रख रहे हो। ओपिनियन रखोगे तो वहां पे वुड का यूज करना पड़ेगा। आई वुड एक्सपेक्ट हिम टू कम, मैं आशा करूंगा कि वो आएगा। यहां भी आशा कर रहे हो या अपना ओपिनियन बता रहे हो चार लोगों में कि हाँ मुझे पता है वो आएगा यार। ठीक है, इस तरह से। ठीक, ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। और ये है हमारा वर्ड फॉर विश। आई विश यू वुड स्टे, मतलब क्या? मैं चाह रहा हूं कि तुम रुको यार, तुम रुकोगे मेरी चाह। आई रियली वॉन्ट यू टू स्टे। ठीक है, आई होप यू विल स्टे, ब्रैकेट में देख रहे हो ना। विश के लिए हम क्या करते हैं? जब हम विश कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे वुड का यूज करते हैं। दे डोंट लाइक मी, आई एम श्योर दे विश आई वुड रिजाइन, मतलब क्या? ये उनकी विश है कि वो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे पता है या मुझे यकीन है। ठीक, वो चाहते हैं कि मैं रिजाइन दे दूं। ठीक है, तो यहां पे उनकी चाहत है, किसी की विश है कि वो तुम रिजाइन दे दो। तो भाई यहां पे क्या करोगे? वुड का यूज करोगे। यहां भी देख लो डी को हाईलाइट किया गया है। यहां पे हैड और वुड में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंगली जाना है। सेंटेंस क्या कह रहा है उससे समझोगे कि हैड लगाना है या वुड लगाना है। अब रिग्रेट के लिए बात कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा वुड दैट फॉर रिग्रेट। ठीक है, कैसे यूज करते हैं? पछतावे के लिए कैसे यूज करते हैं? ठीक है, ये क्या होता है ना, जैसे इसका कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। क्या है इसका? नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। वुड दैट इट वर ट्रू, क्या ये सच था? पछतावा कर रहे हो, मतलब सपोज कहीं आप बात करते करते क्या किए हो, किसी की पिटाई कर दी तुमने, ठीक है, और वो बंदा सही था, अपने जगह पे सही था, उसने तुम्हें कोई गलत न्यूज नहीं आके बताई और कुछ नहीं किया, ठीक, और तुमने उसे बेफालतू में मार दिया। फिर तुम्हें पता चल रहा है यार मैंने गलत किया, अबे वो बात सच थी, मैंने उसे झूठ में मार दिया, इस तरह से। तो पछतावा कर रहे हो, वुड दैट इट वर ट्रू, है ना, तो पछतावा कर रहे हो। यहां भी हम वुड का यूज करते हैं। वुड दैट हिज मदर हैड लिव्ड टू सी हिम बिकम प्रेसिडेंट, मतलब क्या मां है, ठीक है, उसकी जो मां के लिए ही जी रही थी या प्रेसिडेंट बनना देखना चाहती थी, प्रेसिडेंट देखने के लिए ही जी रही थी। बाद में तुम्हें पता चल रहा है कि यार मेरी मां तो मुझे प्रेसिडेंट, यार पछतावा हो रहा है अब, है ना, काश ऐसा हुआ होता। तो इस पछतावा, रिग्रेट के लिए भी हम क्या करते हैं? वुड का यूज करते हैं। लास्ट में बस एक चीज जो आपके सामने है यार, प्लीज फॉरगेट मत करना, लाइक और सब्सक्राइब करना, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे,
फेसबुक पे, और आप हमारी इन वेबसाइट पे भी विजिट करिए arjunacampus.in पे। थैंक यू सो मच।